दरअसल सभी के सीने में गोलियां मारी गई थी। मैंने ये भी देखा कि पैंटी फटी हुई थी। एक लड़की का नाम प्रभा था। वह 15 साल की थी। वो 2-3 दिन बाद अपने पति के घर जाने वाली थी। उन्होंने उसके स्तन भी काटे, सीने पे गोलियां मार दी। और एक और मतिया थी, वह भी 15 साल की थी। उन्होंने उसके साथ बलात्कार किया, उसके स्तन काटे। लड़कियां सभी नंगी थी और उनकी पैंटी फटी हुई थी। उन्होंने उसकी योनि में भी गोली मारी। कुल 5 लड़कियां थी। सभी पांचों के साथ बलात्कार किया गया था। सभी 15 या 16 साल से कम उम्र की थी। सभी के स्तन काट दिए गए थे। दरअसल ये कहना है सूरजमणि देवी, जो कि प्रत्यक्षदर्शी विवरण की, जो कि 32-35 साल की युवती थी उस समय। दरअसल मैं ये कहानी सुना रहा हूँ बिहार का सबसे बड़ा नरसंहार बोला जाए तो गलत नहीं होगा। इससे पहले मैं सेनारी नरसंहार की कहानी आपको लेकर आया था, जो कि जहानाबाद में हुआ था। मैं अब आया हूँ अरवल डिस्ट्रिक्ट में जो हुआ था नरसंहार, बाथे नरसंहार जिसको बोला जाता है, जिसमें 58 दलितों को ऐसे मारा, इतना ब्रुटली मारा गया था कि यदि आपको मैं जब कहानी बता दूंगा तो आपका दिल दहल जाएगा। मैं बताने जा रहा हूं ये 1 दिसंबर 1997 की वो ठंड की, कड़कती ठंड की रात थी, जब किसी को पता नहीं था कि उनके ऊपर मौत मंडरा रही है। इसमें बच्चों और गर्भवती महिलाओं को भी निशाना बनाया गया था। दरअसल 30 नवंबर और 1 दिसंबर 1997 की रात हुए इस नरसंहार में रणवीर सेना ने 58 लोगों की हत्या कर दी थी दोस्तों। लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार में कई परिवारों को अनाथ कर दिया था। कई परिवार के घर का काम संभालने के लिए एक महिला भी नहीं बची थी। कुछ परिवारों में तो सिर्फ बच्चे ही जीवित रह गए थे। दरअसल मारे गए लोगों की उम्र 3 वर्ष से लेकर 65 से 77 वर्ष तक की हो। बच्चे से लेकर बूढ़ा तक किसी को नहीं छोड़ा गया दोस्तों। इसी की कहानी हम लेकर आ रहे हैं। दरअसल लक्ष्मणपुर बाते नरसंहार 1 दिसंबर 1997 का दिन था। उत्तर भारत की हड्डी गला देने वाली ठंड पड़ रही थी। रोज की तरह मल्लाह अपनी जीविका के लिए सोन नदी के किनारे बैठ इंतजार कर रहे थे। तभी साल ओढ़े 100 से 150 लोग उनके पास आते हैं और आकर बोलते हैं, हमें लक्ष्मणपुर बाथे गांव जाना है। मल्लाहों ने सभी 100 से 150 लोगों को अपने नाव में बैठा लिया और सोन नदी के इस पार से उस पार वो जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन मल्लाहों ने उन लोगों के अजीब हरकतों से मल्लाहों डरने लगे थे। उन्हें अंदेशा हो गया था कि कोई अनहोनी होने वाला है। इसी डर के वजह से उन्होंने किराया तक मांगना उचित नहीं समझा। लेकिन उन मल्लाहों को क्या पता था कि उनकी जीवन का आखिरी पल है, वो अपनी मौत की भीख मांगने लगेंगे। साहब, हमने क्या किया है, हमें छोड़ दीजिए, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो जीते जी मर जाएंगे। लेकिन साल से ढके रणवीर सेना अर्थात भूमियार ठाकुर जाति के लोग ने एक न सुनी और उन साल ओढ़े लोगों, जो करनी सेना के लोग बताए जाते हैं, उन तीनों मल्लाहों के वही गला काट दिया ताकि कोई सबूत ना मिल सके। फिर ये लोग दाखिल होते हैं लक्ष्मणपुर बाथे गांव में, जहां 60 से अधिक दलित को जिंदा जला देते हैं। 15 से 20 गर्भवती महिलाओं थी जिसे पहले बलात्कार किए, फिर कूच कूच कर मार डाला। 11 मासूम बच्चों का गला काट दिया। बाकी अन्य लोग गोलियों से रौंद दिए गए। कहा जाता है कि उन दिन लक्ष्मणपुर बाते गांव के हवाओं से रक्त टपक रहा था। लक्ष्मणपुर गांव के हवाओं से रक्त टपक रहा था। पंछी जानवर तक दलितों के बेरहमी हत्या से रो रहे होंगे। शायद उस दिन पूरी कायनात रो रहा होगा जिस तरह से दलितों को मारा गया था।
जिस तरह से उनकी लाशें रखी गई थी उस पर दलित जो है कई दिन तक रो रहे थे। मारे गए लोगों में 27 महिलाएं थी, 16 बच्चे तक शामिल थे, किसी को नहीं बख्शा गया। लक्ष्मणपुर बाते गांव में एक शहीद स्मारक तक की बनाया गया है, जिसमें गांव के 58 दलितों का नाम लिखे गए हैं, जिनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। इनमें से कई ऐसे थे जिनकी उम्र बहुत कम थी। मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बताया, 3 से 65-70 साल के लोगों तक को मर्डर कर दिया गया था। दरअसल कुछ की मैं चर्चा करता हूँ। रीता देवी 15 साल, कबूतरी कुमारी 12 साल, अमर पासवान 8 साल, कुंवर पासवान 6 साल, अनुज कुमार 4 साल, उमन नाथ चौधरी 8 साल, अनीता कुमारी 3 साल, सविता कुमारी 5 साल, चंदा कुमारी 10 साल, रोहन पासवान कुछ तो साल भर के ही थे, आधे साल के भी थे, उनको भी बेरहमी से मार दिया रणवीर सेना के लोगों ने। दरअसल उस समय सत्ता किसी और की नहीं, लालू यादव जी की पत्नी राबड़ी देवी की थी। सीएम राबड़ी देवी जी थे। इसीलिए बार बार जिक्र किया जाता है जंगल राज का। बार बार नीतीश कुमार यही बोलते हैं कि याद है ना वो दिन, तो गलत नहीं बोलते हैं दोस्तों। ये खूनी खेल उस समय हो रहा था। मैंने इससे पहले सेनारी का वीडियो बनाया, सेनारी वाला वीडियो यदि आपने नहीं देखा तो जाकर देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, जाके चेकआउट कर सकते हैं। कितना खूंखार था उस समय। जब उस समय क्या हुआ कि फॉरवर्ड जो जाति के थे उस समय उनको मार दिया गया था, और इस समय जो है दलितों का बदला लेने के लिए सेनारी जो है नरसंहार हुआ था। चलिए हम आगे आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। दरअसल उन लाशों को ट्रैक्टर ट्रॉली में भर के ले जा रहा था। चारों तरफ खून ही खून दिखाई दे रहे थे। चील कौवे उन लाशों को नोचने की फिराक में थे। कोबरा स्टिंग ऑपरेशन के जरिए कहा जाता है उन रणवीर सेना के को चंद्रशेखर सिंह से ही हथियार मुहैया कराई गई थी, जबकि गृह मंत्री यशवंत सिन्हा ने राजनीतिक और आर्थिक मदद भी की थी। दरअसल क्या मेन कहानी था, मैं उस पर भी आऊंगा। दरअसल पीड़ित भूमिहीन कृषक श्रमिक और उनके परिवार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी एकता के समर्थक लक्ष्मणपुर बाथे गांव को इसलिए निशाना बनाया गया था क्योंकि रणवीर सेना के सदस्य का मानना था कि गांव में दलित ज्यादातर गरीब और भूमिहीन है। 1992 में गया जिले के 12 में 37 उच्च जाति की हत्या कर दी गई थी, जिसके पीछे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लिबरेशन के पक्षधर थे। हालांकि उन 37 उच्च जाति के लोगों की हत्या दलित ने नहीं की थी। दलित मात्र पार्टी के समर्थक थे। इस नरसंहार के पीछे एक और वजह बताई जाती है। हत्यारों ने मुख्य उद्देश्य मध्य बिहार में शक्तिशाली जमींदारों की पकड़ मजबूत करने के लिए सीपीआईएमएल पार्टी एकता के हमदर्दों को आतंकित करना था। घटना पर तत्कालीन राष्ट्रपति आर.के. नारायण ने मध्य बिहार के 58 दलितों को सामूहिक हत्या के दुख और निराशा व्यक्त की थी। सामूहिक हत्या पर दुख और निराशा व्यक्त की थी और उन्होंने इसको राष्ट्रीय शर्म करार दे दिया था। मौत की सजा पाने वाले गिरजा सिंह, सुरेंद्र सिंह, अशोक सिंह, गोपाल सिंह, बालेश्वर सिंह, द्वारका सिंह, इस सब तमाम लोगों को फांसी की सजा उच्च न्यायालय द्वारा दी गई थी, जबकि बहुत सारे लोग को उम्र कैद मिला था। बबुल शर्मा, अशोक सिंह, मिथिलेश कुमार, इन लोग दो अन्य आरोपी भूखल सिंह और सुदर्शन सिंह को सुनवाई के दौरान मौत हो गई। हालांकि 9 अक्टूबर 2013 को पटना उच्च न्यायालय ने सबूतों की कमी के कारण 26 को बरी कर दिया था। कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सीपीआईएमएल ने पूरे मध्य बिहार को बंद करने का आह्वान किया था। ये वही समय है दोस्तों जब हमारे बिहार का स्थिति इतना खराब था, इतना जंगल राज बढ़ गया था, जैसा कि नीतीश कुमार जी बोलते हैं, गलत नहीं बोलते हैं, कि रात को आदमी 8 बजे के बाद सोचता था निकलने के लिए। और क्या बोलते हैं, हम लोग के गांव साइड भी मैं आपको बता देता हूँ, मोस्ट लोग इतना थे एमसीसी वाले
कि क्या बोले, रात में हम लोग के गांव में भी बहुत ज्यादा हड़कंप मचा करता था। हम लोग खुद गया से हैं तो हमको पता है कि क्या स्थिति हुआ करती थी पहले। चलिए, रणवीर सेना पे भी हम वीडियो बनाएंगे, एक बार डिटेल्स उनके बारे में चर्चा करेंगे, मोइश एमसीसी के बारे में चर्चा करेंगे। यदि वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा और सपोर्ट दीजिए अपने छोटे इस भाई को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।